राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी ये प्रश्न हम एक बहुतों का प्रश्न है महाराज जी। इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं कि महाराज जी इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण साल किसी को दिए, वो आज 7 नहीं है, तो महाराज जी उसकी याद से बाहर नहीं आ पा रही। एक तो ये हो गया कि वो जीवित है, एक है महाराज जी वो चले गए संसार छोड़ के, बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस दुख से। महाराज जी ऐसे में ऐसे दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय है? भगवान सर्वोपाय है, सर्वोपरि है। यदि हम भगवान की शरण में होकर ये माने कि इतने दिनों का ही हमारा इनका संयोग था, इनका कोई दोष नहीं, मान लो दूसरे से प्यार करने लगे, हमको छोड़ दिया, तो भगवान का विधान यही था, इतने दिनों तक हमें सांसारिक पुरुष का संग मिला, अब मैं सच्चिदानंद का संग प्राप्त करूंगी। अगर शरीर छूट जाता तो इतने दिनों के लिए ये आए थे, ये पति रूप में आए हुए परम पति श्री कृष्ण ही थे, अब मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी और अपने को किसी और को नहीं श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगी, तो जीवन निहाल हो जाएगा, अन्यथा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और वो दुख नाना प्रकार की प्रवृत्ति या व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, नशा आदि करने लग जाता है। हाँ, या तो व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये संसार दुखमय है, यहां कोई किसी का साथ दे बराबर असंभव, क्योंकि माया की इस तूफान भरी नगरी में जैसे तिनके मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, ऐसा यहां होता रहता है। यही भय हमको भगवत मार्ग में लाया। जब हम स्कूल से आते थे तो माँ को देखते थे तो सोचेंगे ये पधारेंगी मरेंगी, जब माँ मरेंगी तो हम कैसे रह पाएंगे। पिताजी के देखते, परिवार के सदस्यों को देखते तो लगता जब पधारेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। तो लगा कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा हो, मेरे साथ रह सके। तो निर्णय निकला पूर्व जन्म के भजन का प्रताप होगा कि भगवान ही एक ऐसे हैं, चलो भागो और भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 पढ़ करके ही भाग पड़े भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। तो ये बड़ी कृपा होती है आपको, जैसा अभी बताया पीछे के प्रश्नों में, कि यदि हमारा पति हमारा त्याग कर देता है और हम परम पति श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपके पास धर्म ही नहीं तो आप कोई ना कोई नौकरी कर सकते हैं, कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। आज का समाज बड़ा उन्नतिशील हो रहा है, जिसमें माताएं बहनें बहुत उन्नति प्राप्त कर रही है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जी भी किसी की बेटी ही हैं, राष्ट्रपति जी भी हमारे राष्ट्र की जो पति है वो किसी की बेटी ही तो है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों का जीवन बड़ा निर्बल जीवन है, नहीं, सबल जीवन। राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर एक देवी ही बैठी हुई है। तो हमें लगता है अगर पति छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए, परम पति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भजन करते हुए कुछ नौकरी व्यापार जैसा भी बने अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर पति पधार जाते हैं तो परम पति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। ये हमने सार्वजनिक भी पूछा था, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है महाराज जी, तो एक छोड़ दिए फिर वो इतना डिप्रेशन में, दूसरा विपरीत जो शरीर वाले होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से बाहर निकलना। हाँ,
लेकिन उससे निकलने के लिए बहुत सरल उपाय है। नाम नियम पूर्वक जपने लगो। 30,000, 50,000, 1,00,000 काउंटर से नाम जपने लगो। देखो आपको लाभ मिलेगा, परम लाभ मिलेगा। और आप अगर मित्र भी चाहोगे तो अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, जो पूरे जीवन भर आपका साथ दे सके। वो भगवान है, भगवान से विनय कीजिए, वो मिला देंगे। देखो करदम जी ने अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की, तो उन्हें आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी प्राप्त हुई भगवान की आज्ञा से, और स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। तो यदि हमें पत्नी चाहिए, या हमें पति चाहिए, या हमें मित्र चाहिए, या हमें धन चाहिए, या हम समस्याओं का निदान चाहिए, तो हमारे भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। अनुराग पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका अहंकार मन में आ जाता है। इस मैं की भावना को कैसे खत्म करें ताकि सेवा निष्काम हो सके? देखो, जब तक अंतःकरण मलिन रहेगा तब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा। जब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा तो शुभ अशुभ कर्म होते रहेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भाव होने के कारण उसका जन्म मरण, नाना प्रकार की दुख सुख विपत्ति आदि प्राप्त होते रहेंगे। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं करता हूँ, ऐसा अहंकार मूढ़ता के कारण है, मलिनता के कारण है, अज्ञान के कारण है। यदि हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से भजन करें और उनकी अधीनता स्वीकार करें, ये बिल्कुल ठीक समझ लेना। जब तक किसी संत महापुरुष की अधीनता स्वीकार करके भजन नहीं किया जाता, तब तक कर्ता और भोक्ता भाव मिटता नहीं है। कर्ता भोक्ता भाव होने से ये संस्कृति चक्र में बार बार जन्म मरण दुख विपत्ति ये सब आता रहता है। उसका भोक्ता बनना पड़ता है, ना होते हुए भी। जीव भगवान का स्वाभाविक सहजानंद स्वरूप अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। बिना किसी क्रिया के, वस्तु के सहज आनंद में हमारा स्वरूप है। सहज आनंद का विस्मरण हो करके देह भाव में, क्रियाओं में, वस्तुओं में, भोगों में सुख की आशा, यही मूढ़ता है। दुख योनयः, इसी से दुख प्रकट होता है। यदि दुखालयम अशाश्वतम, संसार में सुख का अनुभव करना मानो रेत में अपनी प्यास बुझाना है। जैसे मृग तृष्णा रेत में कभी प्यास बुझ नहीं सकती। रेत में प्यास का मतलब आपने नहीं देखा होगा शायद। जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कई बार ऐसा दिखाई दिया कि प्रातःकालीन वेला है और दूर बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा है गंगा जी की रेती में, और जब नजदीक पहुंचे तो केवल बालू है। बालू में जल का भ्रम हो जाना, दूर से बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा, ऐसे दूर से संसार में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है। हर भोग आनंद प्रदान करने वाला ऐसा लग रहा है। भगवान लिख रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो मूढ़ता बैठ गई है, ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाएगी। इसलिए किसी संत का आश्रय लेकर, हम इसीलिए बोले हैं कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संत महापुरुष की कृपा के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। जब सत्संग मिलता है बड़े पुण्यों के प्रभाव से,
तब नाम मिलता है गुरु कृपा से। जब नाम मिलता है तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, फिर कहीं जाकर के रुचि भाव आदि की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण जो मलिन है इसे संत संग से सुधारें। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। बिना सत्संग के अहंकार नष्ट हो जाए ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा साधन, क्योंकि जो साधन करे उसका अहंकार हो जाएगा। बिना संत कृपा से अहंकार का नाश नहीं हो सकता। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तब दैन्यता आती। बिना दैन्यता के भजन नहीं माना जाता। परिपक्व भजनानंदी वही है जिसमें जितनी बड़ी दीनता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदाहरि। श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तृण से भी अपने में दैन्यताहीनता होती चाहिए। तृण जैसी तो तृण में तो एक है कि पैर रखो तो दब जाएगा लेकिन फिर उठ जाएगा, अपने को उससे भी नीच बनना है। वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान ग्रहण न करना, सबहि मान प्रद आप अमानी। और खूब भगवान का डट के भजन करे तो ये अहंकार नष्ट हो जाए, दूसरा उपाय नहीं है। विकेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये अनन्यता है क्या? आखिर मैं मेरे लाख प्रयास के बाद भी इसे समझ नहीं पा रहा कि ये अनन्यता कैसे किसी साधन से आएगी। मैं समझना चाहता हूं कि अनन्यता को। पहली बात तो अनन्यता क्या है? नानात्व तो ये जो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य में जगत दिख रहा है इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे श्री कृष्ण ही सब रूपों में विराजमान है। सब रूपों में श्री कृष्ण को देखना और अपने को श्री कृष्ण दास समझना, यही अनन्यता है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर जगत हमारे स्वामी का रूप है और मैं चराचर जगत का सेवक हूं, ये भावना अनन्यता है। सब में अपने प्रभु को देखना और मैं हूं सबको निज दास, सबका दास हूं। ये हमारी वैष्णव पद्धति है। सबके चरणों का मैं सेवक हूं, सब रूपों में मेरे प्रभु विराजमान है। ये बहुत ऊंची बात है अनन्यता। अब ये आती कहां से है? अनन्य रसिकों के संग से। जब तक अनन्य रसिकों का संग नहीं करेंगे तो अनन्यता को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने साधु रूप धारण किया है, गुरु रूप धारण किया है। भगवान ही है, संत भगवान कहे जाते हैं। संत भगवान मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान के जितने भक्त जन हैं, संत जन हैं, भगवान ने स्वयं कहा है सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमें सत्संग मिल जाए और हम संतों की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बना पावे तो हमारे जीवन में अनन्यता आ जाएगी, अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है। अनन्यता कोई बुद्धि की समझ नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। सर्वत्र भगवत दर्शन अनन्यता का स्वरूप है। जब हमारा सर्वत्र भगवत दर्शन होता है तब ये सब राग द्वेष मिट जाते हैं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत
कैसन करें विरोध। जब सब में अपना प्रभु है तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें। वो अनन्य महापुरुष हो जाता है। भगवत साक्षात्कार की स्थिति है ये अनन्यता। पर इसको प्राप्त करने के लिए पहले सदगुरु की अनन्यता ले, तब इष्ट की अनन्यता आती है। ओम कुमारी जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि अनेक जन्मों के पुण्यों से मुमुक्षुता जागृत होती है। यदि कोई साधक साधिका संसार की प्रतिकूलता से विरक्त होकर भगवान की ओर प्रवृत्त हुआ तो क्या वो मुमुक्षु नहीं कहलाता? इसकी अरे वो अनंत जन्मों के पुण्यों से ही प्रतिकूलता मिली है। जो प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़ावे तो वो सुकृत से प्रतिकूलता मिली है। सुकृत से प्रतिकूलता मिली है। वो प्रतिकूलता बड़ी लाभदायक है, वो दुख बड़ा लाभदायक है, वो विपत्ति बड़ी लाभदायक है। जो विपत्ति मुझे संसार से हटाकर गोविंद के चरणों में बैठाल दे, भगवान के चरणों का प्रेमी बना दे, भगवान का नाम जापक बना दे, सत्संग दिलावे, वो प्रतिकूलता अहोभाग्य है। धन्य है वो प्रतिकूलता। यद्यपि लोक में दुर्भाग्य माना जाता है, लेकिन परमार्थ में उसे सौभाग्य माना जाता है। तो कभी कभी विपत्ति और दुख ये भगवान का परम मंगल विधान बनते हैं, जिनके कारण हम डर कर, भयभीत होकर, दुखी होकर असरण शरण भगवान की शरण में जाते हो, सदा सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत और निशोक हो जाते हैं। नितिन गोविल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में हम जैसे युवा पैसा कमाने और सफलता पाने के पीछे भागते हुए अंदर से अशांत से हैं। कृपया बताएं कि हम कैसे अपने जीवन में भक्ति और अर्थ दोनों का संतुलन बना सकते हैं ताकि सफलता भी मिले और मन की शांति भी मिले। बच्चा, पहली बात तो है कि व्यभिचार प्रवृत्ति से मन को रोके, व्यसन से मन को रोके, नशेबाजी से मन को रोके, गंदे आहार से मन को रोके, गंदे संग से मन को रोके, और फिर साधु संग करे, नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे और खूब मेहनत कमाकर धन पैदा करे। जो पैसा आवे वो मेहनत का आवे, चाहे रिक्शा चलाना पड़े, फावड़ा चलाना पड़े, वो कोई भी कार्य हो, ईमानदारी का कार्य हो, मेहनत का कार्य हो, और उससे कमाए हुए धन से परिवार का पोषण करे और उस कर्म को भी कृष्णार्पणम वस्तु कर दे, तो गृहस्थी में रहते हुए भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म पूर्वक कर्म करे, किए हुए कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, आए हुए धनराशि से संत महात्मा परिवार इनका पोषण करे और नाम जप करे। निश्चित भगवान की कृपा से उसका इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, ध्यान के दौरान शरीर की ऊर्जा जब सर चढ़ने लगे तो सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ये ऊर्जा किसी भजन या जाप से शरीर में लहराने लगती है, ऐसा इनका अनुभव है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो एक ऊर्जा से आती है और फिर वो सिर पे चढ़ने लग जाती है, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा कैसे करें? तो फिर बहुत विचलित हो जाते हैं, फिर मतलब भयभीत हो गए। यार ऐसा तो हमको आज तक अनुभव में नहीं आया। गैस तो नहीं बनती, डॉक्टर से भी सलाह कर लो, क्योंकि अब हम अपने देखो, जब अपने इष्ट का ध्यान या योगिक क्रिया में, हम योगिक क्रिया की 6-6 घंटे पद्मासन में बैठे हैं, लगातार 6-6 घंटे पद्मासन में बैठे, सन्यासी रहे पूर्व जीवन में, तो स्वस्थ शरीर किडनी तो अब खराब हुई है, पीछे ऐसा थोड़ी था, ये जन्मजात रोग है, लेकिन तब प्रकाशित नहीं था। तो इसमें होता क्या है, एक साय बंध हो जाती है और मंत्राकार वृत्ति, भगवदानंद, रोमांच हो रहा है, शांत। विपरीत ऊर्जा शक्ति या विपरीत कोई चेष्टा ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर हम कुंडलनी जागरण के क्षेत्र में पहुंचते हैं योगिक क्रिया के द्वारा और उसमें कुछ बिगाड़ हो जाता है तो झटके आना, ऐसी क्रिया होती है।
नहीं तो शांत एकदम आनंद में स्वरूप रहता है। तो अगर यौगिक क्रिया संबंधी कोई चेष्टा बिगड़ गई तो किसी योगी से जानकारी कीजिए, वो आपकी नस नाड़ियों को जहाँ से उसमें त्रुटि हो रही है यौगिक क्रिया में सुधार देंगे। बकाया भगवत ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी ऊर्जा शक्ति प्रकट होती जो दिमाग में घुसती हो परेशान करती, ऐसा नहीं है। भगवान का ध्यान तो अति आनंद प्रदान करने वाला है। अच्छा, इसी में पूरा जीवन लगा दिया है तो उस बात का अनुभव है, ऐसा नहीं कि बिना अनुभव के बोल रहे हो। मतलब अब तो ये समाज को ज्वाइन करते हैं, पहले तो एकांत ही था 24 घंटे, न किसी स्त्री न पुरुष न किसी भगत न जगत, न कोई शिष्य न रुपया न पैसा, मधुकरी मांगा खाया और पढ़े, निरंतर भगवान के चिंतन मनन में रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं कि यौगिक क्रिया में कुंडलनी जागरण की क्रिया में यदि कोई त्रुटि हो गई तो ऐसे लक्षण आ सकते हैं। सही ढंग से भजन करो, भजन करो। गुरु बनाया है, पहले किसी महापुरुष को गुरु बनाओ, चाहे यौगिक मार्ग में चलो, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरी न कोई। गुरुदेव के अनुसार चलो तो आनंद आ जाएगा बच्चा, तभी तुम विक्षेप को प्राप्त हो, क्योंकि गाइड नहीं है। गुरुदेव रूपी गाइड के बिना अध्यात्म में अंधकार छा जाता है, फिर नहीं चल पाता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले किसी सदगुरुदेव का वर्ण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे श्री कृष्ण आप ही सदगुरुदेव हैं। आप अगर हमारे सदगुरुदेव के रूप में है तो कहाँ है? या तो मुझे बुला लीजिए या आप मेरा हाथ आकर पकड़ लीजिए और इस बहुत समुद्र से पार कीजिए, तो बच्चा बढ़िया आनंद आने लगेगा। ये परमार्थ का मार्ग आनंद का है, विक्षेप का थोड़ी है कि हमें कोई डिस्टर्ब कर दे परमार्थ की कोई क्रिया। ये तो और आनंद प्रदान करने वाली है। डॉक्टर तनु जैन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब यथार्थ को देखते हैं तो बुद्धि बहुत चलती है, पर भक्ति के लिए भी मन चाहिए अपने अंदर। कभी कभी मन और बुद्धि में द्वंद्व सा हो जाता है महाराज जी, उसे कैसे? नाम जप, नाम जप के द्वारा बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, द्वंद्व खत्म होने लगते हैं। नाम जप करो, भजन करो, भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होंगे। तब लगी कुशल जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक भजन नहीं करोगे। खूब भजन करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, जैसे बने, बिना माला जैसे भी, जिह्वा से राम कृष्ण हरि नाम जपो, राधा राधा राधा। नाम जपने से परम मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। बस जपते रहो, जपते रहो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम में रुचि कैसे हो महाराज? नाम से ही हो जाएगी। नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए तो रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि कैसे? उसी में, जब रुचि होने में, रुचि उसी में होती है जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जब हमारे पापों का नाश होगा, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा भजन करते करते, तो भजन में ऐसे महत्व हो जाएगा जैसे गरीब और कंजूस आदमी का धन में। गरीब और कंजूस आदमी का धन में नहीं हो जाता, एक एक रुपया जोड़ता है, ऐसे वो एक एक मिनट नाम न छूट जाए, एक एक सेकेंड नाम न छूट जाए, राधा राधा राधा, और अपने नाम को बचाकर भगवान की शरण में समर्पित करता है। नाम खर्चा ना हो जाए, हमारा नाम कहीं छूट ना जाए, वो ऐसी प्रवृत्ति महत्व बुद्धि जागने पर, जैसे कंजूस और गरीब आदमी की महत्व बुद्धि धन पे होती है, ऐसे भगवत शरणागत जनों की नाम में बुद्धि महत्व बुद्धि होती है। इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत है। एक तरफ त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कह दिया जाए आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, भगवान का नाम जब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वही सच्चा भजन करने वाला है, उसी का महत्व बढ़ गया है नाम का उसके हृदय में। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही नाम में महत्व बढ़ेगा, रुचि होगी, सब ठीक हो जाएगा। ओम सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियम बदल देते हैं? जी जरूर बदल देते हैं। अपना प्रण झूठा करके अपने भक्त की बात को सत्य करते हैं,
अपने नियम को हटा करके भक्ति की बात को पूरी करते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, जैसे उन्होंने नियम लिया दुर्योधन और अर्जुन के सामने। एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं जिधर रहूंगा प्रण करता हूं, हाथ में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा जब अस्त्र ही ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारे को रख के क्या, युद्ध में तो मुझे अस्त्र युक्त महान बल प्रदर्शन करने वाला योद्धा चाहिए। तो भगवान ने अक्षोणी सेना दे दी, नारायणी सेना, और अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान का प्रण था मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक लीला घटी जिसमें भगवान ने अपने प्रण को विसार कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने संकल्प कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा, केशव क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? तो भगवान ने कहा असंभव, संभव ही नहीं हो सकता। बोले संभव तो हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा इनको। तो भगवान ने कहा मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी की वेशभूषा धारण की। जब शिविर में पहुंचे तो महान वैष्णवाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी जी से कहा पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में से छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महावैष्णव के चरणों में जा रही, जाके तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन अभी प्रण दिला के गया है, तो उसी की पत्नी आई होगी प्रसन्नता के कारण दंडवत करने। तो कहा सौभाग्यवती हो। यही सुहागिन स्त्रियों को वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को यह आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, सौभाग्यवती हो। हटाया घूंघट और कहा अब ये वचन सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाला वचन सत्य माने? पहले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और संध्या का समय इस समय आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी? माला छूट गया हाथ से। जो माला चल रहा था वो छूट गया और कहा यहां तक तुम्हें लाया कौन है? जो लाया है वो कहाँ है? क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखाई दी। वहां नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह भक्त वत्सलता, वाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों का बलवीर विक्रम ज्ञान वैराग्येश्वर संपूर्ण शक्तियों का स्वामी द्रौपदी की दासी का वेश धारण किए हुए पीतांबर पकड़ा और झटकाए क्या तो जूतियां निकली तो और आंसू। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा बेटी जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके।
भगवान की तरफ देखा और कहा मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण न तोड़वा दूं। तुमने प्रण किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र ना ग्रहण करवा लूं। भगवान हंस दिए और कहा अपने भक्ति के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा। दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पितामह ने किया। भगवान और अर्जुन सबको बाणों से बेंध दिया। जब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले बस 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 यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए क्योंकि वो अंबा ही पूर्व जन्म की थी और अर्जुन ने मार करके बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये बात अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करना, अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियम को पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार स्वभाव है। हमारे भगवान ऐसे भक्तों से प्यार करते हैं।